90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। यह दिवस उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने जिंदगियां बचाई हैं, जिन्होंने उन व्यक्तियों की जिंदगियां बचाई हैं जिनको बहुत ज़रूरत थी रक्त की। तो आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान श्री राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट जी, श्री अमित वत्स जी और दुर्गा नोटियाल जी। राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अमित वत्स जी अधिवक्ता हैं और दुर्गा नोटियाल जी जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। आप सबका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश। धन्यवाद सर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष डोभाल जी भी हैं और आज हम चर्चा करेंगे रक्तदान पर और उस भूमिका पर भी चर्चा करेंगे जिस भूमिका से जिंदगियां बचाई जाती हैं। तो मैं राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट जी आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक आप कितने लोगों को रक्तदान कर चुके हैं? मैं अभी तक अपने जीवन में 110 बार रक्तदान कर चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बड़े भाई आशीष डोभाल जी का और बड़े भाई राजेश पांडे जी का कि आपने आज इस बहुत ही अच्छे शुभ दिन पर मुझे यहाँ पर बुलाया है और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं अपने बड़े भाई और अपने गुरुजी दुर्गा प्रसाद नोटियाल जी और बड़े भाई जो हमारे आदरणीय हैं, बहुत ही ज़्यादा आदरणीय हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, अमित वत्स जी जैसी हमारी ऋषिकेश की महान शख्सियत के साथ यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजेंद्र जी, जब आपने पहली बार रक्तदान किया तो उस समय आपकी आयु क्या थी और जब आपसे कहा गया कि आपको रक्तदान करना है, ये पहला अनुभव आपके लिए रहा होगा, तो आपके मन में क्या चल रहा था और आज जब आप उस समय के बारे में सोचते हैं तो क्या चलता है मन में? जब मैंने अपने जीवन का पहला रक्तदान किया था तो उस टाइम मेरी उम्र 17 साल से ज़्यादा थी और 18 साल से मैं कम था, मतलब मैं नाबालिग था मैं उस टाइम पे। और हम सुबह से, उस टाइम छुट्टी का टाइम था तो वो छुट्टियों के दिन थे हमारे, तो उस दिन हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। शाम के टाइम एक हमारे बड़े भाई हैं, वो पहले टीएसडीसी कॉलोनी में रहते थे, आनंद मणि जी, वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बोला कि राजू तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? मैंने कहा भैया मुझे तो अपना ब्लड ग्रुप पता नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए किसी को, अगर तेरा ब्लड ग्रुप मैच हुआ तो तू दे देगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अगर मेरा ब्लड ग्रुप मैच होता है तो मैं दे दूंगा। तो उस अस्पताल में वो मुझे लेके गए और लगभग 8-10 लोग थे जो रक्तदान करने वहाँ पर आ रखे थे। तो 8-10 लोगों में खाली बस एक मैं था जिसका मेरा ब्लड ग्रुप मैच हुआ। मेरा ब्लड ग्रुप मैच हुआ तो उन्होंने बोला कि भाई राजू का ब्लड ग्रुप मैच हो गया है कि आप इसका ले सकते हो। तो मैंने अपने उस टाइम पे रक्तदान करा। रक्तदान करते ही मैं खड़ा हो गया, जबकि मैं सुबह से खेल कूद में व्यस्त था। उसके बाद में वहाँ जाके मैंने रक्तदान कर दिया। रक्तदान करते ही मैं खड़ा हुआ, मुझे चक्कर आ गया। अब मैं वहीं पे लेट गया दोबारा। तो उन्होंने मुझे लेटा के पहले मुझे जूस पिलाया, आधे घंटे तक उन्होंने मुझे रेस्ट कराया। फिर उन्होंने बोला कि अब आप एक बार खड़ा होकर देखो आपको कैसा लग रहा है। तो पहला मेरा ये अनुभव था रक्तदान करने का। राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि जब उन्होंने रक्तदान किया तो उस समय उनकी उम्र 17 और 18 के बीच में थी और ये स्थिति, ये उम्र रक्तदाता की नहीं होती है क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कम से कम 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। मैं अमित वत्स जी से जानना चाहूँगा कि आपके क्या अनुभव रहे हैं अभी तक के? सर, अनुभव के बाद में मैं एक बात बताऊंगा कि मुझे इस रक्तदान की जो सबसे पहले प्रेरणा मिली, मेरे सबसे छोटे मामा संजीव शर्मा नीटू, उनका युवाओं में बहुत ज़्यादा वो था और सामाजिक संदर्भ में भी उनका योगदान ऋषिकेश शहर में बहुत था। उनके माध्यम से मुझे डॉक्टर कोली हॉस्पिटल में सबसे पहले मैंने ब्लड डोनेट किया था। मुझे ब्लड डोनेट करने से पहले ग्रुप भी नहीं मालूम था। मैं केवल वहाँ गया था रैंडमली कि किसी पेशेंट को ब्लड की आवश्यकता है बी पॉजिटिव के। मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने चेक कराया तो मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव निकला। पेशेंट को बी पॉजिटिव चाहिए था, मेरा बी नेगेटिव था। मुझे पता था नहीं लिया जा सकता, मगर वो पहला अटेम्प्ट ऐसा था कि वहीं पर एक और पेशेंट आ गया डॉक्टर कोहली के यहाँ जिसको नेगेटिव ग्रुप बी नेगेटिव की आवश्यकता थी। तो मेरा पहला रक्तदान डॉक्टर कोहली हॉस्पिटल में बी नेगेटिव का हुआ। समय की बात, मैं उस समय स्कूटर चलाया करता था
मैंने ब्लड डोनेशन किया। ब्लड डोनेशन करके मैं बाहर आया, 5-10 मिनट रुक के मैं स्कूटर चला के चलने लगा। चलते चलते क्या हुआ, मैं स्कूटर जब चला रहा था तो मेरा सीधे हाथ से एकदम रक्त की एक लहर से छूटी। मेरी शर्ट गीली सी लगी मुझे। मैं तुरंत रुका वहां पर, वो मेरा पहला अनुभव था। मैं रुका, देखा तो मेरे उस समय यहाँ पर, तब हॉस्पिटल्स क्या करते थे, बैंडेज नहीं लगाते थे, केवल रुई का फोया लगाया, थोड़ी देर हाथ मोड़ा, बंद कर दिया, जूस पिलाया, जो करा रवाना कर देते थे। मैं तुरंत वहां बगल में ही मेरे मेडिकल स्टोर था, मैंने वहां एक बैंडेज ली, उस बैंडेज को लगाया। वो मेरा पहला अनुभव, मुझे डर भी लगा यार ये क्या हुआ, मगर फिर उस बात को छोड़ते हुए, चूंकि मेरा ब्लड ग्रुप ही बी नेगेटिव है, तो उसके बाद भी लगातार ऐसा रहा कि मैं कभी भी, मेरे पे फोन आता था जिनको मैं जानता भी नहीं। आज तक के इतिहास में सिर्फ 1 या 2 बार ऐसा हुआ होगा कि मेरे जानने वालों को मैंने ब्लड दिया होगा, वरना जितने हैं मेरे 69 हो चुके हैं, लगभग 65 से ज्यादा बार मैंने उन लोगों को ब्लड दिया जिनको मैं जानता भी नहीं, और शायद वो भी आज मुझे नहीं जानते होंगे, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के माध्यम से, कभी ललित ने फोन कर दिया, कभी किसी ने फोन कर दिया, कभी हॉस्पिटल से फोन आ गया कि आपको आवश्यकता है, हमें पेशेंट ने नंबर दिया, किसी ने जान पहचान वाले ने दिया, आपका नेगेटिव आ जाइए। और मैं ऋषिकेश के निकटवर्ती, चाहे IMA हो, जॉली ग्रांट हो, रुड़की हो, निर्मल आश्रम, कोहली हॉस्पिटल, अधिकतर हॉस्पिटल से जाके दे आया हूँ। ये मेरा अपना अनुभव है। अमित जी ने अपना अनुभव बताया, और आपका जो पहला अनुभव था कि आप बता रहे थे कि जब आप ब्लड देकर बाहर आए, जब आप स्कूटर से जा रहे थे तो आपके हाथ से खून निकलने लगा और आपने बैंडेज लगाई। ये पहला अनुभव आप बता रहे हैं। मैं दुर्गा नोटियाल जी से जानना चाहूँगा कि दुर्गा जी, आप तो बहुत व्यस्त रहते हैं और हमने आपको देखा है व्यस्त होते हुए, क्योंकि आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और आपके पास समय की बड़ी कमी रहती है। अचानक कोई आपसे कहे कि दुर्गा जी आपको रक्तदान करना है, तो कैसे करते हैं व्यवस्था, कैसे मैनेज करते हैं? थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, और वाकई काम की व्यस्तता, और वो भी खास करके पत्रकारिता जैसे फील्ड में कि जहाँ पल पल आपको खबरों के लिए ही जीना होता है, तो वहाँ इस तरह से थोड़ा समय निकालना थोड़ा मुश्किल तो होता है। लेकिन फिर भी मन में यही आता है कि नहीं, अगर मैं नहीं करूँगा तो एक व्यक्ति जिसके जीवन में संकट है, उसको फिर रक्त की ज़रूरत है तो कैसे पूरी होगी। तो फिर समय निकालना भी पड़ता है, और मैं तो सबका, जो मुझे उस व्यस्ततम उसमें सहयोग करते हैं, मैं उन सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि अभी तक तो ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि किसी ने मतलब टोका होगा कि क्यों भाई समय मतलब काम के लिए देना है और तू वहाँ जा रहा है। हालांकि कई बार ऐसी चुनौतियाँ आई कि मैं रक्तदान कर रहा होता हूँ, तब तक कोई इवेंट आ गया, कोई घटनाक्रम हो गया, तो फिर यही रहता है कि यार थोड़ा जल्दी, अब जल्दी उसमें कर भी नहीं सकते, अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो SDP की प्रक्रिया होती है वो लगभग 1 घंटा, तो मान के चलिए कि वो 1 घंटे तक आपको एक ही पोजीशन में लेटा हुआ रहना पड़ेगा। तो कम से कम 1 घंटा, वो कई बार ट्रिप हो गया तो बढ़ भी जाता है उसका टाइम ड्यूरेशन। तो उस स्थिति में कभी कभी तो बड़ी झुंझलाहट होती है कि यार काम छूट गया है और कैसे ये मैनेज होगा। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार आशीष डोभाल जी भी हैं। डोभाल जी, जो रक्तदाता दिवस है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और हमारे साथी हैं यहाँ पर, हमारे साथ दुर्गा नोटियाल जी हैं, अमित वत्स जी हैं, राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट जी हैं। इनको आप लंबे समय से देखते भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पंडित साहब, मैं इसमें शुरुआत करना चाहूँगा। जो ये 3 विभूतियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, इन्होंने ऋषिकेश के एक पेशेंट को अपना रक्त दिया है, और एक ऐसी पहचान बनाई है जो पहचान बनाना आम आदमी के बस की बात नहीं होती। पैसा कितना भी आ जाए, नाम कितना भी हो जाए, लेकिन जीवन को बचाना ये सबसे बड़ी बात होती है। इनके लिए मैंने 2 लाइनें समर्पित कर रहा हूँ। मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। तो इनके लिए शब्द भी कम पड़ रहे हैं इस समय, क्योंकि इन्होंने नंबर इतने बढ़ा दिए हैं अपने रक्तदान के, जिसको देखते हुए अगर हम आज के दिन की बात करें, विश्व रक्तदाता दिवस जो है हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है, और इसकी जो शुरुआत हुई है वो सिर्फ इसलिए करी गई है कि इस तरह के जो व्यक्तित्व हैं हमारे बीच में, उनका हम आभार कर सके और सुरक्षित रक्तदान जो है उसको बढ़ावा दे सके। आज जैसे 14 जून है, 14 जून को इस डे को मनाया जाता है इन लोगों के आभार के लिए। रक्तदान एक ऐसा विषय है जो हर किसी मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने रक्त से एक जीवन को दान दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है।
बहुत सही जानकारी आपने दी है। डोभाल जी कह रहे हैं कि रक्तदान हर व्यक्ति को करना चाहिए क्योंकि आप जीवन बचाते हैं और आपका रक्त किसी दूसरे के शरीर में बहता है तो आप भी गौरवान्वित होते हैं और उनकी जान भी बच जाती है। मैं राजेंद्र प्रेम सिंह बिस्ट जी से जानना चाहूँगा कि आप तो प्लेटलेट्स देते हैं, तो जो प्लेटलेट्स है इसकी प्रक्रिया क्या है और कितना समय इसमें लगता है? रक्तदान की एक प्रक्रिया एसडीपी भी है, जिसे बोलते हैं सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। तो रक्तदान की इस प्रक्रिया में सबसे पहले तो जो रक्तदान करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें पहले बुलाया जाता है। पहले उनके सभी तरह के टेस्ट किए जाते हैं, उनकी वेन चेक की जाती है। अगर उनकी वेन मिल जाती है, प्लेटलेट काउंट सही आ जाता है और भी जो 2-4 टेस्ट होते हैं वो ओके हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद उसके 2 घंटे बाद रक्तदान करने के लिए बुलाया जाता है। जैसे मैं अभी रक्तदान करने के लिए ब्लड बैंक में गया, उन्होंने मेरा सैंपल लिया, मेरे सभी तरह के मेरे चेकअप करे। उसके बाद जब मैं चेकअप में पास हो जाता हूँ तो उसके 2 घंटे बाद वो मुझे बुलाएंगे वहाँ पे रक्तदान करने के लिए। फिर मुझे एक मशीन होती है, मशीन के बगल में लेटाया जाता है और उसमें से हमारा ब्लड निकलता है। ब्लड निकल के मशीन में जाता है, प्लेटलेट अलग चली जाती है और बाकी के जो और सेल्स होते हैं वो वापस हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो रक्तदान की इस प्रक्रिया में पूरा अगर आप देखोगे तो लगभग 3.5 घंटे का समय लगता है। खाली रक्तदान करने में 1 घंटे का समय लगता है और चेकअप और जो टेस्ट होते हैं उसे उस प्रक्रिया में 2.5 घंटा और 1 घंटा कम से कम रक्तदान करने में, टोटल 3.5 घंटे का समय इसमें लगता है। राजनीत जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो आप प्लेटलेट्स देते हैं तो आपको बताया भी जाता होगा कि किन रोगी के लिए ये प्लेटलेट दिए जा रहे हैं और किस तरह का रोग है उनको, किस तरह की दिक्कतें हैं उनको? जी, आजकल अभी कुछ समय से हमारे यहाँ जो एम्स अस्पताल में ये प्रक्रिया दोबारा से शुरू हुई है। तो एम्स अस्पताल में पिछले 4 साल से ही ये प्रक्रिया चल रही है एसडीपी डोनेशन की। तो उसमें सबसे ज़्यादा एम्स एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इसमें हमारे देश के कोने-कोने से काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे। जो मतलब मोस्टली उसमें जो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और सीज़नल बीमारियों में जो कहते हैं उसे डेंगू में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मगर डेंगू की जो बीमारी होती है वो साल भर में 2 महीने की बीमारी होती है। मगर जो ये कैंसर वाली बीमारी है ये पूरे सालों साल चलती है और इसमें हमारे देश के कोने-कोने से मरीज़ हमारे एम्स में आते हैं। उन्हें प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जब ओ पॉज़िटिव की ज़रूरत पड़ती है तो मैं दुर्गा भैया को बोलता हूँ कि भैया की ऐसी-ऐसी बात है। और भी हमारे कुछ बड़े भाई, छोटे भाई हैं जो मतलब ओ पॉज़िटिव वाले हैं, सबसे आग्रह करते हैं तो सब जाते हैं रक्तदान करते हैं। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा दुर्गा नौटियाल बड़े भैया का हमारे। फिर बाद में मुझे फ़ोटो आ जाती है कि ये भैया ने ब्लड डोनेशन कर दिया है। तब मैं भैया को फ़ोन करके तब मैंने धन्यवाद बोलता हूँ कि भैया आपने वहाँ रक्तदान करा। वो भैया बोलते हैं कि मुझे पता था आपने ये नंबर दिया होगा। तो ये होता है। ये एक्चुअली एक नेटवर्क है, आपको जानकारी है कि भाई ये ग्रुप उन भैया का है, ये ग्रुप उन भैया का है और जी। आप नंबर भी शेयर करते हैं जी, जी, और जी। इसी के सहारे जिंदगियां बचती हैं। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, अभी आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आपका मन अभी कोर्ट में है क्योंकि समय भी हो गया है। अमित जी, कैसे करते हैं ये सब मैनेज? जब आपके पास अचानक फोन आ जाता है कि नहीं ब्लड देना है, तो कैसे मैनेज करते हैं? पांडे जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। उसके बारे में एक बात बताऊं कि सबसे पहले तो जब हमारे पास क्वेरी आती है कि ऐसे ऐसे हमें अर्जेंट आवश्यकता है कि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, तो आपको आना है। एक ब्लड रिक्विजिशन लेटर मिलता है पेशेंट को। हम उनसे पूछते हैं कि अगर आपको तुरंत अर्जेंसी है तो हम फिर अपने जो भी काम है उन सभी को पीछे रखते हुए, क्योंकि पहले उसकी जिंदगी बचाने वाली बात आती है, तो हम तुरंत ही 15 मिनट या हम जितने डिस्टेंस पे मौजूद हैं उतने समय का समय मांग के चले जाते हैं। मगर जो अभी राजेंद्र प्रेम सिंह जी ने बताया कि मैं एफडीपी की प्रक्रिया के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं फिजिकली उस तरीके से नहीं हूं कि मैं एफडीपी कर पाऊं और ना मेरे पास वो 3-3.5 घंटे का समय हो पाता है। तो मैं ज्यादातर क्या करता हूं, मैं सीधा जाके पेशेंट्स के लिए डोनेट करता हूं। मुझे वहां पेशेंट मिले, पेशेंट का अटेंडेंट मिले या ना मिले, मैं वहां जाके उनके ब्लड रिक्विजिशन लेटर के आधार पे वहां ब्लड डोनेट करने के लिए जाता हूं। वो मेरा बीपी, पल्स वगैरह वो सब चेक करके कब दिया क्या रिपोर्ट बनाते हैं। हम ब्लड वो हमेशा क्रॉस जरूर करते हैं, भले मैंने बोल दिया कि बी नेगेटिव है, वो फिर भी
चेक करेंगे कि आपका बी नेगेटिव है। उसके बाद वो ओके करते हैं। रक्तदान की प्रक्रिया में लगभग 10-1 मिनट लगते हैं। मुझे जो सबसे ज्यादा जरूरत दिखी, एक बार की बात है, मेरे सबसे बड़े मामा का एक्सीडेंट हुआ था आईडीपीएल गोल चक्कर के पास। मुझे उस समय ये बात याद है कि उस समय उनको जब ब्लड के लिए जरूरत पड़ी थी तो लगभग ऋषिकेश के 50 से ज्यादा व्यक्ति हॉस्पिटल में वहां मौजूद थे ब्लड देने के लिए। किसका क्या ग्रुप है वो किसी को नहीं पता। वहां पर कि हमारा चेक करो, हमारा मैच होता है तो हमारा ब्लड ले लो। और उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मेरी पत्नी के साथ एक दुखद हादसा हुआ, मैं यहाँ से उसको ले, मुझे नहीं पता, मेरे साथ जो जो व्यक्ति मौजूद थे, ज्योति सजवान जी मौजूद थे, भरत मंदिर पब्लिक स्कूल के जोशी जी मौजूद थे, इन सब लोगों ने मुझे जॉलीग्रांट हॉस्पिटल से, पेशेंट को बोला जाता है कि आप डोनर लाओ तब आपको ब्लड मिलेगा, 18 यूनिट ब्लड जॉलीग्रांट हॉस्पिटल ने मेरी वाइफ के लिए, ब्लड ग्रुप उसका बी पॉजिटिव था, तुरंत आता रहा लगातार चढ़ता रहा। बताओ उन्होंने कैसे मैनेज किया। मगर हॉस्पिटल की ये बहुत तारीफ है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो ब्लड बैंक अपने पास से जितनी यूनिट्स उपलब्ध होती हैं वो पेशेंट को प्रोवाइड कर देता है। बाद में आप डोनर देते रहें, उसको लोनिंग भी बोलते हैं। और जो राजू जी ने बताया एफडीपी, उसको मैंने जो सबसे पहले जाना था वो एफरेसिस के नाम से जाना था। मशीन की प्रक्रिया एफरेसिस, ये मैंने केवल एक बार करी, वो भी देहरादून आईएमए हॉस्पिटल में। तो मुझे वो 2 हादसे आज भी याद हैं। एक मामा वाला जहां 60 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए ब्लड देने के लिए, और मेरी पत्नी के जिसका दुखद देहांत भी हो गया था। 18 यूनिट ब्लड हॉस्पिटल ने मुझे प्रोवाइड किया बिना डोनर लिए उस समय। बाद में हमने उनको डोनर भी भिजवाए, वो सब काम किया उस हादसे के बावजूद भी। मगर मुझे वो तथ्य आज भी याद है कि पेशेंट को जब अर्जेंसी होती है तो वो कितना मारा मारा फिरता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट के तीमारदार हमसे ये कहते हैं, भाई साहब पैसे ले लीजिए, बस किसी को अरेंज कर दीजिए। मगर ये तारीफ है ऋषिकेश के युवाओं की, पैसे वाली बात पे हमारा डोनर नहीं जाता, केवल मदद और उसके जीवन को बचाने के लिए हॉस्पिटल में तुरंत पहुंचता है। बहुत सही जानकारी आपने दी है कि जो रक्तदान है इसका कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए रक्त तो रक्त है, रक्त का कोई विकल्प नहीं है। और आप मदद करते हैं, जिंदगियां बचाते हैं। जब आपको जरूरत पड़ी तो लोग खड़े हो गए, आपकी मदद के लिए खड़े हो गए, और आपको पता भी नहीं चला कि कितनी मदद आपकी हो गई है। और अस्पताल भी डोनर का इंतजार नहीं करते, वो लोनिंग पर ब्लड दे देते हैं। वो उनका भी पहला उद्देश्य यही रहता है कि पेशेंट की जान बचाई जाए। दुर्गा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई एक ऐसा वाक्य जब आपको लगा हो कि नहीं, ये जो ब्लड देने की, जो रक्तदान की जो प्रक्रिया है, इसको मैं सतत चलाऊंगा, भले ही कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए। निश्चित रूप से एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसे वाक़ये हुए हैं कि जब हमको लगा कि नहीं, आदमी कितना भी व्यस्त हो, व्यस्त तभी रहेगा जब जीवन सलामत रहेगा। और हमको यही मतलब कई बार ऐसे मौके मिले कि जब ये लगा कि व्यस्तता के बावजूद भी किसी का जीवन बचाना ये प्राथमिकता है। और उसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए मैंने भी शुरुआत रक्तदान की लगभग 2000 की बात है। डिग्री कॉलेज के ठीक बाहर एक हादसा हुआ था। एक रोडवेज की बस ने 2 लड़कियों को कुचल दिया था और एक मेरी क्लास में थी, और मेरे ख्याल से दोनों की डेथ हो गई थी। जॉलीग्रांट हॉस्पिटल में थे। तो यहाँ से उस समय हम कॉलेज में एक वो होता था, रोवर रेंजर ग्रुप होता था, जो स्काउट गाइड का एक बड़ा स्वरूप है। तो हम सारे रोवर रेंजर के लगभग 30-32 लड़के लड़कियाँ थी, तो सब हम जॉलीग्रांट पहुँच गए थे ब्लड डोनेट करने। वहाँ पहुँचे तो वहाँ हमसे पहले भी 40-50 की और लाइन लगी हुई थी, और काफ़ी ब्लड वहाँ मतलब हो गया था। उन्होंने बाद में हमें मना कर दिया कि आज बहुत ज़्यादा हो गया, ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला देंगे। तो उसी दिन वहाँ हमने एक लिस्ट अपनी दे दी थी कि हमारा ये ब्लड ग्रुप है और जब भी ज़रूरत पड़े तो बुला देना। और उस घटना के मुश्किल से 3 या 4 दिन बाद वहाँ से कॉल आती है कि आपका वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और आप ब्लड देना चाहेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो पहला ब्लड डोनेशन मैंने तब किया था। और उसके बाद हमने एक वही रोवर रेंजर के माध्यम से ही हमने ऋषिकेश और आसपास के जितने अस्पताल थे
तो हमने अपने 10-15 लड़कों की लड़कियों की जो ब्लड डोनेट करना चाहते थे उनकी लिस्ट और उनके ब्लड समूह हमने वहाँ जमा कर दिए थे कि जब भी किसी को ज़रूरत पड़े वो हमें फ़ोन कर सकता है। तो फ़ोन नंबर भी उस समय पे वो होता था किसी पड़ोसी का या वो देना होता था, या फिर वो कॉलेज में बता देते थे और कॉलेज से हमें इन्फॉर्मेशन आ जाती थी कि फ़लानी जगह या फ़लाँ व्यक्ति को ज़रूरत है और आप चले जाइए। तो तब से वो सिलसिला आरंभ हुआ था और मुझे लगता है कि ऋषिकेश, देहरादून और आसपास जितने भी अस्पताल होंगे शायद ही कोई अस्पताल होगा जहाँ जाके हमने ब्लड नहीं दिया, ब्लड डोनेशन नहीं किया। और हमेशा ब्लड की ज़रूरत, जैसे आप कह रहे हैं कि वो हमेशा किसी न किसी ज़रूरतमंद को ही उसकी ज़रूरत होती है। मुझे नहीं लगता कि कोई उसको बेवजह कोई रक्त लेगा या उसके लिए कहेगा। निश्चित रूप से कोई ना कोई ज़रूरतमंद ही होगा और उसके जीवन पे कोई संकट होगा, इसीलिए उसको ज़रूरत पड़ती है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो भी रक्तदाता हैं या जो भी स्वस्थ व्यक्ति है उनको हमेशा रक्तदान के लिए तैयार रहना चाहिए और रक्तदान करना भी चाहिए। और रक्तदान से आज विज्ञान बड़ा आगे बढ़ चुका है। अब तो जैसे मैंने भी लगभग 25 बार तो होल ब्लड दिया, और जब से एम्स में ये सेपरेटर वाला सिस्टम शुरू हुआ एसडीपी का, तब से लगातार एसडीपी दे रहा हूँ। अब होल ब्लड नहीं दे पाता हूँ क्योंकि होल ब्लड देने के बाद फिर एसडीपी के लिए 3 महीने इंतज़ार करना पड़ता है, जबकि एसडीपी हम देते हैं तो हम 6 दिन बाद 9 दिन बाद दोबारा तैयार हो जाते हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है देने वाले के लिए भी। और दूसरी इसमें अभी चर्चा में एक बात मुझे लगा कि छूट रही है। कई बार तो ऐसा हो गया है कि एक ही पेशेंट के लिए मैं 4 बार ब्लड दे चुका हूँ एसडीपी। राजू भाई भी हैं यहाँ पे, राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट जी, निश्चित रूप से ये भी होंगे कि एक ही पेशेंट को कम से कम 7-7, 8-8 बार उसी को दे चुके हैं, क्योंकि उसको पता है कि एसडीपी डोनर है, इसका ब्लड ग्रुप मैच कर देता है। और फिर वो फ़ोन करते हैं, फिर मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये यात्रा चल रही है और 54 बार मैं भी रक्तदान कर चुका हूँ। दुर्गा जी, जिस हादसे की आप बात कर रहे हैं उसका साक्षी मैं भी रहा हूँ। ज़रूर। और बड़ा दुखद हादसा था और दोनों बच्चों की जान चली गई थी उस हादसे में। आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऋषिकेश में ग्रुप है और रक्तदान के लिए युवा और हमारे भाई लोग हमेशा आगे आते रहे हैं। एक नेटवर्क बना है, उस नेटवर्क को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे वो काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। पांडे साहब, ऋषिकेश पहले जो शहर था तो वो आपसी रिश्तों का एक शहर हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, लोग यहाँ आकर बसते गए, तो इतने लोग यहाँ हो गए हैं कि उन तक पहुँचना और उनको जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो आपस में जोड़ रही है। मैं बात करूँ बिष्ट जी की, बिष्ट जी का अपना ग्रुप है। उनके ग्रुप में मैंने भी एक बार कोशिश करी थी, किसी एक अल्मोड़ा से व्यक्ति आए थे, एम्स में भर्ती थे, उनकी वाइफ को एक ब्लड चाहिए था। उस ग्रुप में मैंने सिर्फ मैसेज छोड़ा कि इस ग्रुप का ब्लड डोनेशन हमें चाहिए और ये व्यक्ति हैं, इनका फ़ोन नंबर है, ये एम्स में भर्ती हैं। तो इनके ग्रुप से एकदम ही जाकर आधे घंटे के अंदर डोनर वहाँ पर एम्स में पहुँच गया। तो कितनी बड़ी बात होती है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चीज़ों को बदल रही है। हमने वो समय भी देखा है जब, जैसे दुर्गा भाई बता रहे हैं, पीएनटी पे फ़ोन आता था, तब वो घर पे आते थे बुलाने और फिर हम लोग ब्लड देने जाते थे। उस समय के बाद, उस समय सिर्फ कुछ ऐसी, मैं कहूँगा मेडिकल स्टोर कहा जाए, हॉस्पिटल्स कहा जाए, वहाँ पे जो यहाँ युवा बैठे हुए हैं, इनकी एक लिस्ट हुआ करती थी। उस लिस्ट को देखकर लोग इनके पास पहुँचते थे कि वो डोनर चाहिए, लेकिन उसमें प्रक्रिया में बड़ा टाइम लग जाता था। हमारे साथ इस समय जैसे दुर्गा भाई बैठे, मैं दुर्गा भाई से सिर्फ ये जानना चाहूंगा, दुर्गा भाई, एक बार के रक्त से कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है और कितना फायदा होता है? सेपरेटर की आपने बात करी, कैसे ये प्रोसेस काम करता है? रक्तदान का वैसे ये है कि जब हम होल ब्लड देते हैं तो जो बड़े रक्त ब्लड बैंक हैं उनमें मशीनें होती हैं, तो वो एक रक्त से जो है अलग अलग चीज़ें, जैसे प्लेटलेट्स हो गया, प्लाज्मा हो गया और रेड आरबीसी हो गया, उनको अलग अलग कर देते हैं। तो अलग कंपोनेंट एक होल ब्लड से बन जाते हैं, यानी कि एक बार का रक्तदान 4 व्यक्तियों को जीवन दान दे सकता है। और अब जबकि टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज हो चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं, तो अब ज़्यादातर जैसे प्लेटलेट्स की ज़रूरत है तो आपको होल ब्लड देने की ज़रूरत नहीं है। आप उस प्रक्रिया से अगर गुजरेंगे तो 1 घंटे में आपका प्लेटलेट्स वो अलग होके और आपका जो ब्लड है, अन्य सेल्स हैं, वो आपकी बॉडी में वापस आ जाएंगे।
तो अब इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मतलब कुल मिला के ये है कि एक रक्तदाता लगभग 4 लोगों की ज़िंदगी को सुरक्षित कर सकता है अपने रक्तदान से। तो पांडे साहब देख रहे हैं ना कि शहर में किस तरह की चीजें आ रही हैं, बड़ा हॉस्पिटल आया है, लेकिन एक बात गवर्नमेंट से कहूंगा, सरकार से कहूंगा कि इस तरह की चीजें और बढ़नी चाहिए। हमारा जो ऋषिकेश क्षेत्र है सेंटर पॉइंट है, पहाड़ में कोई एक्सीडेंट होता है तो दौड़ा चला हुआ ऋषिकेश की तरफ आता है। ऋषिकेश का राजकीय हॉस्पिटल है, वहाँ भी एक ब्लड बैंक है। तो इस तरह की जो साधन है वो बढ़ने चाहिए और ब्लड बैंक काफी मात्रा में खुलने चाहिए, क्योंकि हमारी रोड अच्छी कर दी गई है सरकार की तरफ से, सारी चीजें व्यवस्थित हो रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें देखने को मिलती है कि ऋषिकेश एम्स तक दौड़ लगानी पड़ती है, आईएमए ब्लड बैंक तक दौड़ लगानी पड़ती है, या हिमालयन हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति क्यों आती है, जबकि हर युवा, यहाँ पे पूरे स्टूडियो में 3 युवा बैठे हुए हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम लोग सब तैयार रहते हैं बिल्कुल इस तरह के डोनेशन के लिए, लेकिन वो चीज हमारे को एकदम नहीं हो पाती है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। और मैं तो देख रहा हूँ कि जैसे राजेंद्र प्रेम सिंह जी बता रहे हैं कि आपका एक ग्रुप है, अमित जी भी एक अलग ग्रुप में काम करते हैं, दुर्गा भैया भी दूसरे ग्रुप में काम करते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि सरकार के स्तर पर भी एक ऐसी लिस्ट जारी हो युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, एक कंबाइंड लिस्ट हो और एक पोर्टल पर वो दिखाई दे। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे बी नेगेटिव जो बहुत रेयर है, अमित भैया रेयर ग्रुप है, और अमित भैया को जब भी फ़ोन आता है, भले ही चाहे वो व्यस्त हों, और आप दौड़े चले जाते हो अस्पताल तक कि नहीं मैं पहले आगे हूँ, मैं आगे हूँ, क्योंकि मुझे ज़िंदगी बचानी है, और अन्य काम आपकी प्राथमिकता में उस समय नहीं होते। तो आशीष जी, क्या आपको लगता है कि एक लिस्ट, पूरी ही सम्मिलित लिस्ट जारी होनी चाहिए जिसमें सबके नंबर हो और प्रोत्साहन किया जाए और मान्यता मिले? जी बिल्कुल, ये होना चाहिए। हॉस्पिटल्स इसको कर रहे हैं, चाहे जॉली ग्रांट हॉस्पिटल हो, हिमालयन हॉस्पिटल हो, इन सब पे इनके डाटा उपलब्ध हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिसको खून की आवश्यकता है, उस तक कैसे पहुंचा जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को और जो लोकल हमारा नगर निगम या इस तरह की संस्थाएं, उनको आगे आना पड़ेगा। मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ ऋषिकेश रेडियो से कि आप भी समय समय पर इस तरह की चीजें प्रसारित करें, इन लोगों के नंबर लोगों को प्रसारित करें, जिससे किसी को भी आवश्यकता है उसके जीवन को हम बचा सकें। ये सबसे बड़ी बात है, और ये हमारी आज की जो चर्चा है, इसमें सबसे प्रमुखता से ये विषय आना चाहिए कि हर व्यक्ति को खून अगर जरूरत है तो उस तक पहुंचे। बिल्कुल। और अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके तो बहुत बड़ा अनुभव रहा है, क्या होना चाहिए कि एक व्यक्ति जिसको ज़रूरत है रक्त की, क्योंकि वो माध्यमों से होकर आप तक पहुँचते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर वो सीधा आप तक पहुँचे? मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ कि इस समय मैं लगभग 8 ब्लड ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे पास कॉल्स आती हैं, ब्लड रिक्विजिशन लेटर आता है, हम उस ब्लड रिक्विजिशन लेटर के साथ पेशेंट के अटेंडेंट का नाम और नंबर उस ग्रुप में ड्रॉप करते हैं, जिससे उनको, जो हम डोनर हैं, वो लोग कांटेक्ट कर सकें। और उनको भी हम कई नंबर प्रोवाइड करते हैं जो उस समय हमें संभव होता है कि इन्हीं नंबरों पे आप कॉल्स कर लीजिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं कर पा रहे हैं, आप बात करें, हमारे कहने पे कोई नहीं आएगा, तो फिर हम लोग संपर्क साधते हैं। इसमें मैं तारीफ करूंगा राजेंद्र प्रेम सिंह लिस्ट की कि उनके पास आज की डेट में ऋषिकेश में तो सबसे बड़ी लिस्ट उपलब्ध है। हम लोग भी उसी लिस्ट पे काम कर रहे हैं। हमने ब्लड डोनर ग्रुप के नाम से अलग अलग एक वेबसाइट भी बनी हुई है, उसमें ब्लड रिक्विजिशन, आप अपना जो ग्रुप है आप उसको एंटर कर दीजिए, आपका नाम लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जब भी आवश्यकता होगी आप पे कॉल आएगी। आज भी कई बार सभी लोग अनुभव करते होंगे कि हमारे पास जितने कॉल्स आते हैं वो पेशेंट ही कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के नंबर, कहीं नारंग जी के यहाँ पहुंच गया, कहीं किसी और के यहाँ पहुंच गया, या वेबसाइट पे देखा, वो तब हम पे संपर्क साध रहा है। अमित जी, मैं इसमें आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि बहुत सारी बार उस वेबसाइट का पेशेंट के तीमारदार को नहीं पता होता है, उनको नहीं पता होता है कि ब्लड कहाँ से मिलेगा। एक अनजान शहर में अगर कोई व्यक्ति आया है, तो क्या एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए, एक ऐसा वेबसाइट हो जो सबकी जानकारी में हो, जिसमें कंबाइन लिस्ट हो, सबकी लिस्ट हो, क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? इस बात के लिए प्रत्येक इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जैसे धीरे धीरे इस समय समाज की भूमिका रक्तदान से बढ़कर आई डोनेशन और देह दान तक जा रही है। मैं खुद साक्षी हूँ, मैं अपने परिवार से 2 लोगों का नेत्रदान करा चुका हूँ डेथ के बाद, क्योंकि उसका भी लिमिटेड पीरियड है कि डेथ होने के 6 घंटे के अंदर हम नेत्रदान करा सकते हैं। और मैं आज, जो मेरी दिली इच्छा थी
मैं उस चीज की भी आज घोषणा करता हूं कि मैं अपना रक्तदान तो करता ही करता हूं, मैं अपने देहदान की भी घोषणा करता हूं। अमित जी ने कहा है कि मैं अपने देहदान की घोषणा करता हूं, और अमित जी रेडियो ऋषिकेश के माध्यम से ये बात रख रहे हैं और उन्होंने ये घोषणा की है। अमित जी, आपको सलाम है रेडियो ऋषिकेश की ओर से। और आपको तो मैं वर्षों से जानता हूं, आप बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व हैं। आप अपने कार्य छोड़ देते हैं, आप अपने बहुत ज़रूरी कार्य छोड़ देते हैं और आप दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। आपके साथ दुखद हादसे हुए हैं और हमने जाने हैं। हम आपकी संवेदना को भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, आपके हृदय को भी जानते हैं। हम सलाम करते हैं रेडियो ऋषिकेश की ओर से आपको। मैं राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट जी से जानना चाहूँगा कि जब आप रक्तदान करते हैं, जब आप प्लेटलेट्स देते हैं और जब आपको पता चलता है कि आपकी वजह से, आपके रक्त की वजह से उस रोगी की जान अब खतरे में नहीं है, कितना गर्व अनुभव करते हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम अगर थोड़ा सा समय निकाल के कहीं पे जा रहे हैं और हमारे उस समय निकालने से, रक्तदान करने से अगर किसी की जान बच रही है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गर्व की बात है। और ये इस गर्व की अनुभूति मैं अब तक 110 बार ले चुका हूँ। और बड़े भाई दुर्गा नौटियाल जी, अमित वत्स बड़े भाई हैं हमारे। तो जब मैं अपनी युवा अवस्था में था तो अमित भैया का नाम सुनता था, ललित मोहन मिश्रा भैया का नाम सुनता था, जो कि हमारे ऋषिकेश के इस फील्ड के हमारे मतलब एक तरह से पुरोधा कहा जाए इन्हें, मेरी नज़र में। क्योंकि मैं इन लोगों का ही नाम सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ कि अमित भैया रक्तदान करते हैं, ललित मोहन मिश्रा जी रक्तदान करते हैं, एक गोपाल नारंग जी हैं, वो अब रक्तदान से भी एक कदम और आगे चले गए हैं। वो नेत्रदान के लिए आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरी कई बार उनसे एम्स हॉस्पिटल में मुलाकात होती है। मतलब उनका, मैं नगर नगर निगम ऋषिकेश में पार्षद हूँ। मैं डेली मेरा आना जाना होता है। मेरी उनके कोली हॉस्पिटल के बाहर उनका मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। अपनी ज़िंदगी में एक ही बार मेरी उनसे वहाँ पे मुलाकात हुई, मगर एम्स हॉस्पिटल में मैं उनसे 10 बार मिल चुका हूँ। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो समाज के प्रति कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि अपने प्रतिष्ठान में ना मिलके वो एम्स हॉस्पिटल में मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं दिल से सलाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। और जब तक मैं रक्तदान कर सकता हूँ, मैं रक्तदान करता रहूँगा। और अपने से जो मेरे छोटे भाई हैं, उनको भी जागरूक करने का प्रयास करता रहूँगा। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ इस शुभ दिन पे बुलाया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी ने बताया है गोपाल नारंग जी के बारे में। वाकई वो एक बड़ी शख्सियत है। गोपाल जी को भी मैं भी अक्सर देखता हूँ, उनसे जब मैं बातें करता हूँ तो वो देर नहीं लगाते किसी भी काम में। दुर्गा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी पसंद का एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं को डेडिकेट करें। मेरे नरेंद्र सिंह नेगी जी जो लोक गायक हैं, मेरे बड़े पसंदीदा गायक रहे हैं। उनके गीतों को सुन सुन के अभी तक की उम्र हमने पार की है। तो उन्हीं का एक पुराना गाना है, उसको गुनगुनाना चाहूँगा। हालांकि पता नहीं कैसा गा पाऊँगा या नहीं। ओढ़ूंगो नी पूजी मीन कैडांडानी जोमी क्वखैरीनी खाई भेजी त्वे माँ क्या लगो को ढूंगोनी पूजी मैन कैडांडानी जोमी क्वखैरीनी खाई भेजी त्वे माँ क्या लगो बालापन माँ बे बाबू मुक मोड़ी गैनी बीराणी डेल्यो मानागू बुकू छोड़ी गए ये पेटा का बना सारा सर बोड़ू होमी
ये पेटा का बना सारा सर बोड़ू होमी। धन्यवाद। बहुत अच्छा गाते हैं दुर्गा जी, और मैंने तो गाना आपका पहली बार सुना है और मैंने आपकी तारीफ बहुत सुनी है कि दुर्गा जी बहुत गाते भी हैं। दुर्गा जी ही के पास समय कहाँ होता है गाना गाने का और गुनगुनाने का, लेकिन फिर भी आप मैं आपकी पत्रकारिता को भी देखता हूँ और मैं आपको अपना आदर्श समझता हूँ, और मैंने कई बार आपको ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग करते हुए देखा है दुर्गा जी, और आप समाज के लिए भी खड़े हैं। आप बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व हैं और समाज की पीड़ा को भी आप अपनी लेखनी के माध्यम से उजागर करते हैं, और आप चाहते हैं कि हमारा समाज सुखी रहे और हर व्यक्ति सुखी रहे। अंत में मैं अमित जी से जानना चाहूँगा, रक्तदाता और उस व्यक्ति के बीच जो जरूरतमंद है कैसे संपर्क हो जो इजी हो? आपकी बात का जवाब देने से पहले पांडे जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में एक बड़ी भ्रांति है कि मैं रक्तदान करूँगा तो मेरे को कमजोरी आ जाएगी। जी। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि केवल 3-4 कंडीशन ऐसी हैं कि जिसमें आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। आपका बीपी हाई है, आपका हीमोग्लोबिन कम है या बहुत ज़्यादा है, आपका रक्त गाढ़ा है, हेपेटाइटिस बी है, जो इस समय आपको बीमारी हो रखी हो, जॉन्डिस है, एड्स जैसी, ये गिनी चुनी बीमारी ऐसी हैं कि जिनकी वजह से आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। मगर समाज में एक बड़ी भ्रांति है कि मुझे शुगर है तो मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। ऐसा कतई नहीं है। आप इंसुलिन नहीं लें, अगर आप इंसुलिन नहीं लेते तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये बात तो मैं समाज की भ्रांति को दूर करने के लिए बताना चाह रहा था। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स को नीड आ रही है वो आ रही है ऑपरेशन केसेस के लिए, क्योंकि ऑपरेशन केसेस में ब्लड रिक्विजिशन के लिए वो पेशेंट को पहले ही कि आप 3 यूनिट 4 यूनिट का अरेंज करके रखें बैकअप प्लान में। हॉस्पिटल्स ही ये रिक्वायर करते हैं। समाज जागरूक हो रहा है, फेसबुक पे डलता है। राजेंद्र प्रेम सिंह बिस जी, दुर्गा भाई, मैं या हमारे जितने भी डोनर्स हैं, हम जब ब्लड डोनेट करते हैं उसको हम सोशल साइट्स पे भी आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास अधिकतर कॉल्स इसी तरीके से आती हैं कि आपका मैंने वहां देखा था, आपका जब हॉस्पिटल्स रक्तदाता को सम्मानित करते हैं, मैंने वो समाचार संभाल के रखा हुआ था, मुझे पता था कि आप डोनेट करते हैं, करवाते हैं। तो मैं सभी से उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हुए ये सभी का अनुभव है कि फोन भी उनके पास इन्हीं माध्यमों से आ रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रदेश स्तर पर एक वेबसाइट बनाकर केवल ब्लड डोनर्स की लिस्ट स्वैच्छिक कर दें, अनिवार्य तो है नहीं। ब्लड टेस्टिंग कैंप्स स्कूल ऑर्गेनाइज करें, कॉलेजेस ऑर्गेनाइज करें, अपने पास डाटा सेंटर बनाएं, जब नीड हो तो वहां से संपर्क कर सकें। आज की डेट में क्या होता है, कहाँ गए, राजू भाई को फोन कर लो, दुर्गा भाई को फोन कर लो, मिश्रा जी को कर लो, नारंग जी को कर लो। वो गिनी चुनी पॉकेट्स हैं जिनके पास फोन आते हैं और उनके पास जो उपलब्ध लिस्टें हैं उसी से ऋषिकेश का तो काम चल रहा है। बाकी जगह की क्या स्थिति ये मैं नहीं जानता। तो मेरा सरकार से यही सुझाव है कि सरकार अपने स्तर से प्रदेश सरकारी हॉस्पिटल सभी जगह उपलब्ध हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में ही ये डाटा बैंक बना दें या जिन ब्लड बैंक्स हैं वहां पर ये लिस्टें प्रोवाइड कर दी जाएं। उनको बोला जाए कि ये लिस्टें सार्वजनिक करें। पेशेंट पे जब आप डिमांड रिक्विजिशन लेटर देते हैं तो आप उसको बताएं, आप कॉल ना करें तो पेशेंट को ही दे दे, कम से कम उसको नंबर तो उपलब्ध हो जिनसे वो तुरंत संपर्क कर सके। अमित जी ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि आप जो रोगी हैं उनके तीमारदारों को वो लिस्ट उपलब्ध कराएं कि आपको बी नेगेटिव की ज़रूरत है, आपको बी पॉजिटिव की ज़रूरत है। तो ये रक्तदाता हैं जो लगातार रक्त देते रहे हैं और उनकी लिस्ट भी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, और एक ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जहां पर सभी रक्तदाता का जो है फ़ोन नंबर हो। इस तरह की एक लिस्ट भी होनी चाहिए। और अमित जी, जैसा कि अभी आपने बताया है कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पर सभी रक्तदाताओं के फ़ोन नंबर होने चाहिए, उनकी डिटेल होनी चाहिए। अंत में मैं वरिष्ठ पत्रकार श्री आशीष डोभाल जी से जानना चाहूँगा आपका संदेश रक्तदाता दिवस पर। मैं सभी लिसनर से गुजारिश करूंगा कि आप हमेशा रक्तदान के लिए आगे आएं और ये जो 3 हस्तियां हमारे सामने बैठी हुई हैं, इनसे मिलकर इस ग्रुप को आगे बढ़ाएं, क्योंकि खून की आवश्यकता हर किसी मनुष्य को कभी ना कभी पड़ती रहती है और ये जिंदगी की एक डोर है जो एक दूसरे से बंधी हुई है। इसको आगे ले जाते चले जाएंगे तो एक महान कार्य कर रहे हैं कि आपका खून किसी दूसरे के शरीर में दौड़ रहा है। तो इस महान दिवस पे आप सभी आगे आए और इस दिवस का जो उद्देश्य है वो इस तरह के रक्तदाताओं को सामने लाने का है और इनका धन्यवाद करने का है। हम
पूरे शहरवासियों की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि इस तरह की चर्चा आपने लाए हैं और इस सब्जेक्ट को उठाया है जो पूरे नगर के लिए जिंदगी का और लहू का काम कर रहा है। आप सबका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और रेडियो ऋषिकेश की ओर से श्री राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट जी, श्री अमित वत्स जी और श्री दुर्गा प्रसाद नोटियाल जी का हृदय से आभार कि आपने स्टूडियो में आकर अपना अमूल्य समय दिया। आपका हृदय से आभार। थैंक यू। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और यह आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।